रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन एंड टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं अपने चिकन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी सा चिकन पकौड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट। आप महंगे महंगे जो है बाज़ार के दाबू चिकन और ये जो चिकन रोस्ट वगैरह को भूल जाएंगे जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स आज मैं चिकन पकौड़ा की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स, चिकन जो है इसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से वॉश करके जो है मैंने रख लिया था। और 1 kg के जितना ये चिकन है मेरे पास पड़ा हुआ है। और छोटे छोटे पीसेस जो है फ्रेंड्स मैंने इसके करवा लिए थे, क्योंकि मैंने बनाना है इसका चिकन पकौड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जितनी आपको इसका पीस रखने हों उस हिसाब से आप कटवा लें। मैंने तो छोटे छोटे पीस ही रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पीस जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो ये लेग पीस जो है इसको भी मैंने ये कटवा लिया है, और इसके ऊपर हल्के हल्के जो कट है ना फ्रेंड्स वो भी मैंने लगाए हुए हैं, ताकि अच्छे से जो मसाला है इसके अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ 1 kg के जितना चिकन है, साथ ही यहाँ पड़ा हुआ है कोरिएंडर, जो कि लाजमी जो है पकौड़े जितने भी हमारे बनते हैं उसका एक लाजमी जुज़ है, लाजमी इंग्रेडिएंट है। आप जितना दिल खोल कर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। यहाँ इसमें कंजूसी करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना कोरिएंडर है। यहाँ जो है हाफ़ टी स्पून जो है ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। अगर आपके पास बाज़ार का नहीं है तो फ्रेंड्स आप अपने घर में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ जो है अजवाइन पड़ी हुई है, यहाँ जो है कुटी हुई लाल मिर्च पड़ी हुई है, क्रश्ड चिली भी जिसे बोलते हैं, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ जो है सॉल्ट पड़ा हुआ है, यहाँ है बेसन, फूड कलर और रेड चिली पाउडर पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये सारी चीज़ें जो है अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास ये हम डाल लेंगे। 1 kg के जितना चिकन है, हाफ़ टेबल स्पून जो है ये चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च जो है हाफ़ टेबल स्पून है, ये अजवाइन जो है ये तकरीबन ये मुझे पकौड़ों में बहुत ही अच्छी लगती है, और ये मैंने तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून जो है ये अजवाइन जो है ये भी मैं अंदर डाल दूँगी। अब जो है यहाँ बारी आ जाती है साल्ट की। साल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसमें शामिल कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता हो। लेकिन मैंने यहाँ जो है तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है सॉल्ट जो है, क्योंकि 1 kg के जितना मेरा चिकन है तो उस हिसाब से ही मैं जो है ना अंदर शामिल करूँगी। यहाँ फ्रेंड्स ये सॉल्ट भी चला गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ ये रेड चिली पाउडर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी चला जाएगा अंदर। इसके बाद यहाँ ये फूड कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हम शामिल कर देंगे, ज़रा अच्छा लगता है फूड कलर। यहाँ जो है ये मेरे पास लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये भी आप अब शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी शामिल कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये जो हमारा जो धनिया है, ये साबुत जो है हाथों के साथ इसको मसल लें, और ये अब हम डाल देंगे। धनिया पाउडर नहीं, यहाँ ये साबुत धनिया जो है हाथों के साथ मसल लिया है, इसको मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला। कुछ लोग इसको स्टीम करके भी बनाते हैं, लेकिन स्टीम करने से वो वाला पकौड़ा नहीं बनता जो कि आपको बाज़ार से मिलता है। महंगे महंगे बाज़ार के खानों से बेहतर है कि आप फ्रेंड्स खुद बनाएं। साफ़ सुथरा जो है ना, अपने घर में चिकन साफ़ करके, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में कोशिश करनी ही चाहिए कि खुद भी और बच्चों को भी घर का ही साफ़ सुथरा खाना ही खिलाना चाहिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद जो है फ्रेंड्स इसको हम कम अज़ कम तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है, ताकि अच्छे से जो है ना ये जितने भी जो है ना ये मैरिनेट हो जाए, और जितने भी हमारे ये स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह हैं, ये चिकन के अंदर तक जो है ना वो चले जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से आपने हाथों के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं, और इस तरह से आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हाथों से जो है ना मैरिनेशन जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ फ्रेंड्स चिकन जो है अच्छे से हमारा जो है वो मिक्स हो गया। इसको मैंने अच्छे से जितने भी मसाला जाते वो सब जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इसको मैरिनेट करना है तो आपने इसके अंदर बेसन नहीं डालना। बेसन जो है
आपने तब ही डालना है जब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले जो है वो आपने बेसन डालना है। हमेशा मैंने ऐसे ही मैरिनेट करना होता है, अपनी अपनी जो है वो एक तरीका होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ऐसे ही है कि मुझे इस तरीके से बहुत ही मज़े के ये पकोड़े जो है ये मेरे बनते हैं, चिकन पकोड़े। बहुत परफेक्ट रेसिपी है फ्रेंड्स। आपने यही इसी टिप को फॉलो करना है। आपने फ्राई करने से पहले जो है आपने जो ये बेसन है उसको ऐड करना है, और बहुत थोड़ा बेसन। अभी हम इसको रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, इसको फ्रिज में हम रखेंगे मैरिनेट करके, ताकि अच्छे से हमारा जो चिकन पकौड़ा है ना उसके अंदर जितने भी मसाला जाते हैं वो अच्छे से मिक्स हो सकें, अंदर तक जा सकें। तो फ़ौरन आपने कभी भी नहीं बनाना, और जो बेसन है वो भी आपने शामिल नहीं। फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है ये मैरिनेट हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम हल्का हल्का इसके ऊपर जो है ना ये डाल लेंगे ये जो बेसन है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना वो हम इसके अंदर बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ हमारा घी जो है ये गर्म हो रहा है, और लोहे की कढ़ाई के अंदर मैं बना रही हूँ इसको। फ्रेंड्स, घी जो है ये हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम एक छोटा सा पीस डाल के देखते हैं चिकन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया, घी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने आपको बताया कि बेसन बहुत ही कम आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरीके से हम डालते जाएंगे। डालने के बाद जो है फ्रेंड्स, ये देखें पकौड़े जो है ये चिकन पकौड़ा क्रिस्पी सा बहुत ही मज़ेदार हमारे किचन में बन रहा है। और एक छोटा सा ये लेग जो है ये भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा संदर करेंगे इसको, डीप फ्राई करना है। और आँच जो है ना फ्रेंड्स आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको नहीं बनाना। आप थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। मज़ेदार सा जो चिकन पकौड़ा है माशाल्लाह से ये हमारा बन रहा है। इसकी लुक आपको मैं दिखाऊंगी कितनी फर्स्ट क्लास की है। और अभी इसको कम से कम हमें 4 से 5 मिनट जो है ना बनाना है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, हमारा चिकन पकौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। रायता है साथ, और साथ है ये फ्रेंड्स गर्मा गर्म नान, और इसके साथ अब हम इसको एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी लुक जो है वो बहुत ही शानदार सी, आप ये देख सकते हैं कितनी शानदार सी इसकी लुक जो है, कितना क्रिस्पी सा ये पकौड़ा जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ज़रूर आपने भी ये रेसिपी जो है इसको ट्राई करना है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से पकोड़े जो है ये फ्रेंड्स बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। और धनिया जो है ऊपर देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो लुक है वो आ रही है। और ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर से कहूँगी, चैनल पे न्यू है तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये जो मज़े मज़े की रेसिपी है चिकन पकोड़े की। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो ये मेरे चिकन पकोड़े की रेसिपी जो है ये कैसी लगी है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। बच्चों को भी खिलाइएगा। बाहर की फूड से बेहतर है फ्रेंड्स घर में हाइजीनिक तरीके से जो है ना वो बनाई जाए और बच्चों को खिलाई जाए। और रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह से। रमज़ान में ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप अफ्तारी में भी इनको बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को बना के खिला सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, जिससे और भी इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।